गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैप्टर फर्स्ट का फंक्शन। रिलेशन हम डिस्कस कर चुके थे, अब हम फंक्शन करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म है आपका। फंक्शन में क्या है, एक्स और वाई अगर आपके पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो फंक्शन क्या है, एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई होगा। सच दैट एक रूल होती है, कलेक्शन होता है, मैपिंग होती है, एसोसिएट करती है जो ईच एलिमेंट एक्स इन द सेट एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई। लास्ट में भी अपने फंक्शन किया हुआ है, वही डेफिनेशन है यहाँ पे कि एक्स और वाई हमारे पास टू सेट्स होंगे, एफ कोई मैपिंग होगी हमारे पास जो क्या करेगी, हर एक एलिमेंट एक्स के लिए एसोसिएट करेगी, हर एक कोई ना कोई एलिमेंट वाई में एक्स के लिए। पर यहाँ पे है क्या, हर एक एलिमेंट के लिए एक्स के अंदर एक ना एक यूनिक वाई होना ही चाहिए। यूनिक का मतलब एक ही वाई होना चाहिए। ओके, सो ये जो सेट है हमारा फर्स्ट सेट, हम इसको क्या बोलते हैं, प्री। ये हमें क्या देता है, प्री इमेजेस देता है, ये हमें इमेजेस देता है। तो 1 2 3 हमारे पास क्या होगी, डोमेन हो गई। 4 5 6 क्या होगी, रेंज हो गई। और अगर हम 4 5 6 और 10 को भी कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कोडोमेन। यानी कि सारा सेट तो कोडोमेन सेट हो गया, सिर्फ 4 5 6 क्या होगी, रेंज, क्योंकि उसके लिए डोमेन हमारे पास है। गॉट इट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास क्या है, पहले ऑन टू फंक्शन जो आपके सिलेबस में 1 to 1 और ऑन टू ही है नए सिलेबस के हिसाब से। ऑन टू फंक्शन में अदर नेम है इसका सर्जेक्शन, सर्जेक्टिव सॉरी। इफ़ ईच एलिमेंट इन वाई इज़ द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स इन एक्स। कहने का मतलब ये है कि ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के लिए एक ना एक एक्स तो होना ही चाहिए। लिखा ना यहाँ पे, ईच एलिमेंट इन वाई ऑफ द सेट वाई, यानी कि इमेज सेट के अंदर कोई ना कोई कॉरस्पॉन्ड करे वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स इन एक्स, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक्स कॉरस्पॉन्ड करे ही करे। गॉट इट। तो मतलब कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ सेट बनाया आपको, ए बी सी डी पी क्यू आर है हमारे पास। तो ए का हमारे पास फंक्शन ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, पी। एफ ऑफ सी की वैल्यू भी पी है, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्यू है, एफ ऑफ डी की वैल्यू आर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पी क्यू आर जो भी एलिमेंट है वाई के एसोसिएट कर रहे हैं कोई ना कोई एक्स से। मतलब यहाँ पे कोई हमारे पास ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके लिए कोई हमारे पास प्री इमेज ना हो। ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो वो इन टू है। जो फंक्शन ऑन टू ना हो, जैसे कि मैंने यहाँ बना के आपको दिखाया हुआ, ये इन टू का एरो डायग्राम है। उसके बाद मेन कंडीशन ऑन टू की बस यही है कि वाई सेट में कोई खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके लिए हमारे पास कोई ना कोई इमेज ना हो, प्री इमेज ना हो। फिर है हमारे पास 1 1 फंक्शन, इंजेक्टिविटी। 1 to 1 फंक्शन का मतलब भी यही है हमारे पास कि हर एक बंदे का सिंगल चेन, हर एक मतलब डोमेन और जो हमारे पास फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं, सिंगल चेन से मतलब उनका मैपिंग होना चाहिए। लिखा ना, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई सेट टू बी 1 to 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई। मतलब यहाँ पे ऐसा ना हो कि वन का अगर एफ ऑफ 1 ए है तो एफ ऑफ 2 भी ए हो, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको कि एफ ऑफ ए भी पी था और एफ ऑफ सी भी पी था। यहाँ क्या होती है, 1 to 1 एलिमेंट्स को बिलोंग करता होना चाहिए। मतलब जैसे एफ ऑफ 1 ए है तो एफ ऑफ 2 बी है, एफ ऑफ 3 सी है, एफ ऑफ सॉरी यहाँ 4 एफ ऑफ 1 ए है, एफ ऑफ 2 डी है, एफ ऑफ 3 बी है, और एफ ऑफ, एक सेकेंड में दोबारा बोलती हूँ, 1 2 3 4, बस आप समझ लीजिए, वहाँ देखने का मतलब ही नहीं है। मतलब इस तरह से होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये आपके पास सिंगल टू सिंगल कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए। मेरे यहाँ डायग्राम में क्या था जो मैं मतलब गलत रिपीट कर गई, 1 पे ए है, 2 पे आपका डी है, 4 पे बी है, 3 पे सी है। ज़रूरी नहीं है कि एरो डायग्राम डायरेक्ट टू डायरेक्ट बने, तो ये मैंने ये बनाया था कि क्रॉस में भी हो सकता है पर सिंगल टू सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन हो गया। अगर हम थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं 1 1 तो कैसा होता है, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 देन fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2, जहाँ पे x1 x2 क्या होंगे, x के होंगे। या यहाँ पे और भी आएगा, इफ़ x1 इक्वल टू x2 होगा तो f ऑफ x1 आपका f ऑफ x2 के इक्वल होगा, जहाँ पे x1 x2 क्या होंगे, आपके x के एलिमेंट्स होंगे। अब उसके बाद अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन है। मैनी वन आपको पता ही है कि एक का काफ़ी सारों से। गॉट इट। वैसे आपके रिवाइज सिलेबस के अंदर क्या है, 1 1 और ऑन टू ही है। वैसे मैंने आपको नॉलेज दे दी इन टू की और मैनी वन की भी। उसके बाद है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो दोनों हो, 1 1 भी और ऑन टू हो, 1 1 भी हो और ऑन टू दोनों हो। तो क्लियर है, 1 1 में क्या होगा, सिंगल टू सिंगल, और ऑन टू में क्या होना चाहिए, बस खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये बना रखा है, ये 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है, शो दैट अ फंक्शन 1 1 फंक्शन आपको दिया हुआ एफ ऑफ 1 2 3 से लेके 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। मतलब इस फंक्शन की बात की गई है कि ये ऑन टू है, तो अब मैपिंग है आपकी 1 2 3 से 1 2 3। गॉट इट। एफ ऑफ 1 का क्या हुआ 1, एफ ऑफ 2 क्या हुआ वैल्यू 2, एफ ऑफ 3 क्या हुई 3। तो देखो अगर हम इसको एरो डायग्राम भी बनाएं तो 1 2 3 1 2 3, तो सिंगल टू सिंगल कॉरस्पॉन्ड है।
ठीक। और वाई सेट में हमारे पास कोई खाली एलिमेंट नहीं है जिसके लिए प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10+2 इन अ स्कूल। लेट एफ क्या है, ए टू एन कोई मैपिंग है। डिफाइन क्या है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स। ए हमारे पास क्या 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, एफ हमारा कोई मैपिंग चल रहा है ए टू एन तक, एन है नेचुरल नंबर यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या आंसर दे रहा है, रोल नंबर दे रहा है बच्चे का जिस पे हमने लगाया है एफ, मतलब एक्स का। शो करना है कि एफ ऑफ 1 1 तो है पर ऑन टू नहीं है। अब 1 1 तो है ही। देखो अगर हमारे पास क्या है, मैंने आपको यहाँ सॉल्व नहीं करा, मैं समझा रही हूँ कि मान लो यहाँ पे 50 तक स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये ए है, तो 50 के रोल नंबर ही आएंगे, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 से एफ ऑफ 50। तो 51 के लिए क्या बनेगा, तो 1 1 तो ये हो गया, सिंगल टू सिंगल चल रहा है। 1 रोल नंबर को 1 मतलब जो 1 को कॉरस्पॉन्ड करेगा वो एफ ऑफ 1 को कॉरस्पॉन्ड करेगा ना। मतलब कहने का मतलब एक बच्चे को एक ही रोल नंबर मिलेगा। 1 का F1 से लिंक है, 2 का F2 से, 3 का F3 से। F1 कौन है यहाँ पे, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 1। F2 क्या, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट 2। मतलब 1 से लेके 50 तक 1 to 1 कॉरस्पॉन्ड होंगे, ठीक है। 1 to 1 चलेगा, सिंगल चेंज चलेगा यहाँ पे। पर 51 से लेके जो काउंटिंग हमारे पास रहेगी उसके लिए तो कोई हमारे पास प्री इमेज ही नहीं है। तो अगर वाई सेट में एलिमेंट्स खाली रह जाते तो वो क्या बनता है, ऑन टू नहीं बनता, तो ये ऑन टू नहीं है। सो ये फंक्शन हमें 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट है शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 और ऑन टू। अब उसने कहा था कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ भी बनाए हमारे पास, तो ये क्या है, इस तरह की पैराबोला लाइक शेप बनती है, यू लाइक शेप बन गई हमारे पास, ठीक है। तो वैसे भी देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें नेगेटिव नंबर पुट करें तो भी वही वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पुट करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो 1 1 कहाँ हुआ, क्योंकि -1 पे भी मैंने एग्जांपल लिख दिया 1 आ रहा है और 1 पे भी 1 आ रहा है, तो 1 1 तो हुआ ही नहीं। ऑन टू भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऑन टू, क्योंकि यहाँ पे सेट कौन सा दिया हुआ आपको, R2R। तो R2R रियल नंबर हो गया। तो जो यहाँ पे अगर R2R अगर हम डील कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी तो होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर नहीं है, ये तो पता ही है कि स्क्वायर हमें नेगेटिव नंबर देता ही नहीं, पॉजिटिव नंबर देता है। तो -2 तो किसी का स्क्वायर बना ही नहीं, -3 किसी का स्क्वायर बना ही नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्जांपल देने के बाद कि नेगेटिव नंबर्स के लिए यहाँ पे कोई प्री इमेज ही नहीं बनती। तो वाई सेट में एलिमेंट्स खाली रह गए जिनके लिए कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो इट मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। ये आपको मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है x+1 अगर x ऑड है, x-1 अगर x इवन है। ये दोनों प्रूव करना है, शो करना है कि 1 1 है और ऑन टू है। ये ध्यान से करना क्वेश्चन। 1 1 के लिए हम केस लेके चलेंगे कि 1 1 के लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, कि x1 अगर ऑड है और x2 इवन है। एक केस तो ये बनेगा, एक फर्स्ट ऑड सेकंड इवन, फिर बनेगा फर्स्ट इवन सेकंड ऑड, फिर दोनों ऑड, फिर दोनों इवन। अगर x1 ऑड है और x2 इवन है, हम ये केस लेके चले हैं, तो एफ ऑफ x1 थेटिकली हम 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं। यही बताया था मैंने आपको भी रिसेंटली। अब एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 लेके चले, x1 क्या है, ऑड है, तो ऑड के हिसाब से हमारे पास क्या है, अगर ऑड हो तो क्या वैल्यू आएगी, x+1, तो यहाँ क्या आ जाएगी x1+1। और x2 इवन है तो क्या वैल्यू आएगी, x2 - 1। अब देखो x2 - x1 क्या बन गया हमारे पास, 2 बन गया। अगर हम इसको उधर ले जाएं, ये 1 इधर आके प्लस का हो गया। अब इसमें क्या है, x1 हमारे पास क्या था, और x2 क्या था, इवन। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। वैसे भी ऑड इवन में कितना कितना गैप होता है, 1 1 का गैप ही होता है, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल हो गया, उसका ये कंडीशन ही नहीं पॉसिबल। फिर x1 इवन है, x2 ऑड है, सिमिलरली हम इसको करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, वही भी चीज़ इम्पॉसिबल है। तो कंडीशन कौन सी सही होगी, x1 और x2 जब हम ऑड लेंगे, जब दोनों ऑड हैं तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारा मैपिंग, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1+1, एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2+1, 1 से 1 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 1। फिर उसके बाद x1 और x2 दोनों इवन हैं, तो मैपिंग के हिसाब से x1 - 1 किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ x1 की, एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, x2 - 1। अब 1 से 1 ख़त्म, तो हमारे पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास 1 1। तो ये 2 केसेस में हमारे पास ये 1 1 हो गया, वो तो इम्पॉसिबल ही हो गए, डिस्कस करेंगे ही नहीं फिर हम वो। उसके बाद है हमारे पास ऑन टू। ऑन टू में हम लोगों ने कैसे, वैसे ऑन टू का मेन मोटिव क्या होता है कि सेकंड ग्राफ में हमारे पास प्री इमेज हर एक एलिमेंट्स के लिए हो, ठीक है।
और वैसे भी अगर हम थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं तो हम लोग ये लेके चलते हैं कि सेकंड सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट जनरल लेके चलते हैं जिसके लिए हम कोई ना कोई प्री इमेज फर्स्ट एलिमेंट में बिलोंग करवा देते हैं। अब वही चीज़ यहाँ करेंगे हम। एक्स हमने कोई आर्बिट्री एलिमेंट मान लिया, नेचुरल नंबर, क्योंकि n to n है हमारे पास। तो x को अगर हम ऑड मानते हैं तो ये तो क्लियर है आपको, x + 1 क्या होगा, इवन होगा। ऑड नंबर में 1 प्लस करेंगे तो इवन ही बन जाएगा, तो 3 या 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। फिर x + 1 निकाल के दिखाया। x + 1 इवन नंबर है, इवन नंबर के हिसाब से क्या आएगा, x - 1, यानी कि x + 1 - 1 आ जाएगा। x - 1, x हमारा कौन है, x + 1 है, तो x + 1 - 1 आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, x आ गया। तो हमने जनरल एलिमेंट की बात की थी जिस पे हमने उसके अकॉर्डिंग हमने इवन नंबर निकाला, फिर उस पर f लगाया, तो वही हमारे पास क्या हुआ, x हमारे पास आ गया। ठीक इसी तरह हम लोग दूसरे केस की बात करेंगे कि x हमारे पास इवन है। अगर x इवन है तो x - 1 क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। ऑड के हिसाब से हमने f लगाया इसके ऊपर, मतलब हमने कोई और नंबर पे f लगाया तो हमारे पास वो क्या आ गया, x - 1 + 1, क्योंकि मैपिंग में क्या है, अगर इवन नंबर है तो +1 कर रहे हैं, अगर ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, अगर ऑड नंबर है तो +1 कर रहे हैं। इसको देखो आप, यहाँ इवन था तो -1 था, अब यहाँ ऑड है तो यहाँ +1 है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, x - 1 + 1 क्या आ गया, x आ गया। ठीक वही मतलब हमने क्या किया, किसी और पे f लगाया तो हमारे पास आंसर में क्या आया, x आ गया। ठीक तो वही चीज़ थी यहाँ पे भी कि अगर x + 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑड है, मतलब और से इवन बना रहा है। अगर x - 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे इवन है। अगर x इवन ले रहे हैं तो यहाँ ऑड बन रहा है, ऑड है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, इवन बन रहा है। वही बात हुई है यहाँ पे, ये ऑड था इवन आ गया, ये इवन था तो ऑड आ गया। हमने एक जनरल एलिमेंट की बात की थी तो हम आ गए, वही बात हुई। मैंने क्या बोला था कि सेकंड सेट में हम जनरल एलिमेंट लेके चलते हैं, उसके कॉरस्पॉन्ड हम फर्स्ट में एक एलिमेंट बिलोंग करवा देते हैं, फिर हम बोलते हैं कि वो ऑन टू है। क्योंकि जनरली हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे एक एलिमेंट हमने उठाया, वैसे ही जिसके कॉरस्पॉन्ड कोई एक एलिमेंट प्री इमेज सेट में आ गया हमारे पास तो वो ऑन टू हो गया। तो इस केस के लिए भी ऑन टू और इस केस के लिए भी ऑन टू प्रूव हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका, ये आपका आंसर्ड क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन f(n to n) इज गिवन बाय f(x) = 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इसको 1 1 प्रूव करना है और ये ऑन टू नहीं है। देखो नेचुरल टू नेचुरल है, अगर हम थ्योरेटिकली भी चलें, f(x1) = f(x2), कोई भी x1 x2 एलिमेंट किसके हैं, आपके फर्स्ट सेट के, तो 2x1 क्या हो गया, 2x2 के इक्वल हो गया, तो x1 = x2 आ गया। थ्योरेटिकली हम ये लेके चलते हैं कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो प्री इमेज भी इक्वल होनी चाहिए, हो गया 1 1। ठीक उसके बाद ऑन टू में क्या है, वैसे भी देखो 1 1 तो हो ही रहा है क्योंकि 1 to 1 कॉरस्पॉन्ड करेगा, 2 का टेबल ही चलेगा हमारे पास 2x के लिए भी। ठीक और ऑन टू में क्या है, देखो मैंने आपको बना के दिखा दिया एरो डायग्राम, तो 1 और 3 है या 5 है, जो और नंबर हैं वो तो किसी की मतलब किसी कोई प्री इमेज नहीं होगी उनके लिए, क्योंकि 2 का टेबल चल रहा है। अगर हम 2 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 अगर x2 लेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे मतलब 1 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, 3 के लिए नहीं है, 5 के लिए, मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स खाली रह गए, जिनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है बाय डेफिनेशन ऑफ द ऑन टू। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगले लेक्चर में हम और करेंगे। कोई क्वेरी है तो पूछिए। थैंक यू।